नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आज हमारे साथ एक खास मेहमान सतपाल भंडारी जी, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है कांग्रेस के नगरी से। तो रमन भल्ला जी को जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रदेश में एक नई जिम्मेवारी जो कांग्रेस ने सौंपी है, उसी को लेकर आज उनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है भंडारी साहब हमारे स्टूडियो में सबका जम्मू कश्मीर में। तो दूसरा ये कि वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर जो पीसीसी द्वारा जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा जो बनाया गया है, रमन भल्ला जी को एक जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसे किस तरह से देखते हैं? इस नई जिम्मेवारी को जिस तरह से रमन भल्ला जी को एक नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। सबसे पहले तो मैं सबका जम्मू कश्मीर जो है इसमें आपका स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं आपका, जिन्होंने मुझे यहां आप बुला के तो मेरे कुछ ख्यालात सुनने का विचार रखा। मैं आपको बधाई देता हूं। तो आपने जो पहले कहा कि हमारे जो रमन भल्ला जी जो जम्मू कश्मीर में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कांग्रेस के, तो सबसे पहले मैं उनका वेलकम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि एक अच्छे व्यक्ति की जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको जम्मू कश्मीर में वर्किंग प्रेसिडेंट जो ओहदा दिया है, इसके लिए मैं हमारी जो ऑल इंडिया कांग्रेस है सभी का वेलकम करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे आदमी को, जो कि जम्मू कश्मीर का एक बब्बर शेर है, हम तो पहले भी उनको जम्मू कश्मीर का एक बब्बर शेर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी पार्टी में काम किया, चाहे एक छोटे वर्ग से लेकर आज वो एक पीसीसी के ओहदे पर पहुंचे हैं, उनको सभी बातों का पता है कि एक छोटे वर्कर की क्या प्रॉब्लम है या बड़े जो हमारे जो ओहदेदारान हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। वो सभी की प्रॉब्लम को समझते हैं और अच्छे तरीके से वो उनको निपटाना जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस टाइम पे, जबकि हमारी कांग्रेस जो है अभी आने वाली इलेक्शन में एक उभर के आ रही है, ये इनकी ही बदौलत है। जब पिछले महीने में जो जगह जगह रैलीज हुई महंगाई के बारे में या और कोई जो तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर, तो रमन भल्ला जी ने हर जगह जाके, इवन के जम्मू सूबा में नहीं बल्कि कश्मीर में भी जाके उन्होंने वहां पर अपनी भूमिका निभाई। जी मीर साहब का साथ दिया और वहां जाकर के हर जगह वो वहां पर पहुंचे और अपनी भूमिका बहुत जो है कांग्रेस को और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए बहुत से उन्होंने काम किया। भंडारी साहब, जिस तरह से आपने अभी दो नाम मेरे सामने लिए हैं, एक तो जी मीर साहब का, दूसरा गुलाम नबी आज़ाद जी का, जिन्होंने पहले भी प्रदेश की जिम्मेवारी संभाली थी जब यहाँ पर सरकार थी, तो उनको भी जिम्मेवारी थी कि जम्मू कश्मीर प्रदेश को देखें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से इन दिनों एक गुटबाजी दिख रही है दो नेताओं में, बड़े नेताओं में जो प्रदेश में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर प्रदेश को चलाने की जिम्मेवारी थी कांग्रेस की तरफ से। अगर कल को यहाँ पर सत्ता में काबिज होती है कांग्रेस, तो उन कंधों पर जिम्मेवारी है जो इस समय गुटबाजी करते दिख रहे हैं, चाहे वो जिला प्रदेश की बात की जाए, चाहे जिला सत्र की बात की जाए, चाहे वो ब्लॉक सत्र की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी जो दिख रही है, क्या ये आने वाले चुनावों में कितना इसका असर दिखेगा? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से आपने रमन भल्ला की बात कही है कि उन्हें बधाई दी है, लेकिन ये जो दोस्त आपने कहा कि बब्बर शेर जी, क्या बब्बर शेर जी आने वाले दिनों में मीर साहब और गुलाम नबी आज़ाद के उस गुटबाजी को संभाल पाएंगे जो लगातार खबरों में बनी हुई है? किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को लेकर? यहाँ तक मैं एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मेरे लिए तो गुलाम नबी आज़ाद साहब भी उतने ही आदरणीय हैं जितने कि जी मीर साहब, क्योंकि मीर साहब जो हैं वो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और जो आज़ाद साहब हैं वो हमारे
सेंट्रल में एक अच्छे लीडर हैं। और जहां तक बाहरी लोग ये कहते हैं, आपने भी बाहरी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, वो हमारे मुखालफत हैं। जी जी बिल्कुल, खबरों में भी ये सुर्खियां बनी रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि काफी सुर्खियां जो थी लगातार खबरों में सामने आ रही थी कि गुटबाजी जो है वो लगातार दिख रही है। नहीं नहीं, हमारी कांग्रेस जमात में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। जो भी आपने देखा होगा, अगर वहां पर कोई प्रोग्राम कोई आजाद साहब के अध्यक्षता में हुआ तो वहां पर भी कांग्रेस की बात हुई, महंगाई को वहां पर कोसा गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार जो नए नए कानून बना रही है, किसानों के मसलों को उठाया गया, वहां पर भी कांग्रेस की बात हो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस जमात जो है वो एक है, और आप देख लेना इलेक्शन में भी वो एक ही रहेगी। लेकिन अगर बात की जाए जिला सत्र कठुआ की, तो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा भी केवल अलग दिखते हैं, और आपके एक बड़े नेता जो है वो पंकज डोगरा जी, वो भी अलग दिखते हैं, कभी एक साथ नहीं दिखे। तो क्या जहां कांग्रेस की गुटबाजी नहीं दिख रही है, जहां मीर साहब की बात करें तो वहां पर भी कभी एक साथ दो नेता नहीं दिखे। तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भी कांग्रेस की गुटबाजी दिख रही है। जिला सत्र की बात की जाए, ब्लॉक सत्र की बात की जाए, लेकिन तस्वीरें जब देखी जाए तो एक साथ नहीं दिखने की, तभी ये बात जो है ये सामने आती है। नहीं नहीं नहीं, आपने तो अभी जब राहुल गांधी जी जब जम्मू आए तो हमारे आजाद साहब भी वहां पर थे, मीर साहब भी वहां पर थे, हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता थे वहां पर ही मौजूद थे। आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा मंच बना हुआ था, वहां पर सभी जो नेता थे वो वहां मौजूद थे। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस एक है, एक होकर ही रहेगी और एक होकर इलेक्शन लड़ेगी। मेरा दूसरा सवाल यही था कि इन चीज़ों को रमन बालाजी कैसे समझेंगे। आपने बब्बर शेर की एक उन पर एक धारणा दी है कि बब्बर शेर जी हैं वो जम्मू कश्मीर के, तो अगर आने वाले दिनों में इस तरह की गुटबाजी दिख सकती है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में चुनाव भी जो है प्रदेश में कहीं ना कहीं आने वाले हैं, तो इन स्थितियों को कैसे निपटा जाएगा। क्या लगता है कि बब्बर शेर कितनी जल्दी इन चीज़ों को निपटने में कामयाब होंगे। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है जो हमारे भल्ला साहब जी हैं वो वाकई, मैं आज नहीं कह रहा कि वो बब्बर शेर हैं, जब वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे पीसीसी के तो मैं तब भी इनको बब्बर शेर ही कहता हूं, क्योंकि काम ही ऐसे करते हैं। वो पूरा दिन रात लोगों के लिए खड़े रहते हैं और काम करते हैं। अगर हम भी यहाँ से जाएं तो वो हम की भी बात सुनते हैं, और इतने मसरूफ होने के बावजूद भी वो हमारी बात सुनते हैं। हम उनको इसलिए बब्बर शेर कहते हैं कि वो काम करते हो, शेरों वाला काम करते हैं। ये नहीं कि वो हर जगह पर कितनी मतलब दूर दूर तक हमारी जो स्टेट फैली हुई है, हर जगह हर कोने में जाते हैं वो। बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो उनकी ओर से एक तो दावा जरूर किया जाता है कि 44+ या 50+। आपकी ओर से क्या दावा किया जाएगा, क्योंकि इस बार अगर जिम्मेवारी जो वर्किंग कमेटी की प्रधानी है जो एक जिम्मेवारी दी गई है वो रमन बालाजी को दी गई है, तो क्या कितने प्लस मानते हैं आपकी आपको इस बार कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश में इतनी सीटें निकालकर जो अपनी सत्ता में काबिज करने वाली है। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस जो है इस अगर इलेक्शन हो, मोदी साहब तो डर रहे हैं इलेक्शन करने के लिए भी, उसको पता है कि बीजेपी यहां पर नहीं जीते, उसका खुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस जो है वो इस बार सत्ता में आएगी, यहां JNK में नहीं, सेंट्रल में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग जो है लोग बहुत दुखी हैं बीजेपी से। आप ही देखिए पेट्रोल जो है कितना महंगा हो गया है। मोदी साहब ने था कि मैं हर रुपया जो हर के कैश में डालूंगा, क्या डराया? किसी ने कहा आपको कि हमारे बैंक में हमारे खाते में आया है? मोदी साहब ने कहा था कि मैं 2 लाख नौकरियां हर साल दूंगा, क्या वो लगे? नौजवान अभी भी बेचारे परेशान हैं। मान लिया कि अगर सरकार में आप सीटें आ भी जाती हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश के चुनावों में सीटें आपकी बढ़त आ भी जाती है, तो किसके साथ मिलकर स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको किसके साथ मिलकर सरकार बनानी है, तो किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? देखो, ये जो फैसले होते हैं, मुझे तो विश्वास है कि हमारी जो है फुल पावर में मेजॉरिटी बनेगी। कांग्रेस सरकार जो है श्रीनगर में भी इसने क्या लगता है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोगों को एक वो क्या कहा जा रहा है कि हम लोग पूरी सत्ता में आ रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल। PDP क्या एक वो क्षेत्रीय
पार्टी है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और पार्टी जो- लोग क्षेत्रीय पार्टी को पसंद नहीं करेंगे क्या? नहीं, अभी क्या करेंगे, उन्होंने उनके जो कामकाज हैं, कामकाज देखते हैं। बड़ा आरोप यह है कि पीडीपी जो है वो लोगों की बात रखने के लिए दिल्ली संसद तक बैठ रही है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है इसमें। नहीं, देखो पिछले दिनों भी वो अगर जो उन्होंने जो कानून पास किए हैं उसके खिलाफ कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया, राहुल गांधी की अध्यक्षता में वो हुआ। ये तो लेकिन मैडम प्रोपेगेंडा करने वाले ऐसे करते हैं ना। लेकिन मैडम महबूबती दिल्ली तक पहुंच गई थी। नहीं, मैडम महबूबा मुफ्ती जो मुफ्ती है ना, वो तो मैं ये उनकी मुखालफत भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आने वाले दिनों में सोचता सरकार बनानी पड़ेगी। नहीं, सरकार हमारी इंडिपेंडेंट बनेगी, हो सकता है कि उनके साथ कांग्रेस की बनेगी। जो मुखालफत है वो क्यों नहीं करना चाहते? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उनके साथ भी सरकार हम कांग्रेस जमात जो है सेकुलर जमात होती है। जी। कांग्रेस को ये नहीं कि एक दूसरे पर कीचड़ उठालना, हाँ जो गलत काम हो रहे हैं उसको हम कहते हैं, जो अच्छा काम करे कोई भी। अगर इस वक्त लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, आप मानते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, क्यों नहीं मानते, पूरा देश मान रहा तो है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई में तो उसने सत्यानाश कर दिया, लोग बुरा हाल कर दिया। जी, प्रधानमंत्री नहीं, को अब अगर वो महंगाई कर रहे हैं तो वो उनको लोग जो उनको बुरी बातें कह रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो किसानों के मसले, किसानों ने कितना प्रदर्शन किया, आखिर उसको घुटने टेकने पड़े। ये थोड़ी बात है। बात तो ये है कि जो अच्छे काम करता है कोई, उसकी प्रशंसा होती है। इसने सभी काम जो है वो लोगों के वृक्ष किए हैं, उल्ट किए हैं। आपने देखा कि अगर गैस दी तो गैस आप लोगों के घरों में भरने के लिए पैसा नहीं है, 1000 रुपया एक सिलेंडर का कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से जो है वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है रणोबला जी को। आप उनको बड़ा मानते हैं, आपने कहा कि बब्बर शेर मानता हूं मैं उनको। कितनी भूमिका रहेगी कि इस क्षेत्र से ब्लॉक प्रधान होने के नाते कांग्रेस को वोट दिलवाने की? बिल्कुल, कांग्रेस से जो है अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने प्रतिशत वोट मिल पाएंगे इस क्षेत्र से? कितना दावा करते हैं आप? हम अभी तो जितने लोग हैं सभी कांग्रेस के साथ हैं। जी, क्या लगता है माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी के साथ कोई लोग नहीं है? बीजेपी बिल्कुल फेल हो चुकी है और अब फेल है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर बीजेपी सत्ता में आ रही है। कैसे आएगी? लोग सभी उनके खिलाफ हैं, लोगों को इतना नाक में दम कर दिया है लोगों का। वही लोग कह रहे हैं कि फिर बीजेपी तो सत्ता में नहीं, कैसे आएगी? कैसे आप ही एक शहरी हैं, आप ही बताइए। मैं शहरी भी हूँ, साथ में मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, आप भी शहरी हैं, आपका दिलीय मंशा क्या है? मैं लोगों की राय पूछ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि बीजेपी फिर सत्ता में आने वाली है। ये ऐसे कई लोग कहते हैं, जहां तक जो यानी कि प्रोपेगेंडा के लोग होते हैं, वो प्रोपेगेंडा फैलाया जिनको कोई औहदे दे दिए हैं या कोई और कोई सहूलतें दे दी हैं, वो तो कहते हैं। वो तो आपको भी दिया गया है ना, नहीं, ब्लॉक प्रधान का। नहीं तो हम काम कर रहे हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट अगर मेरी पार्टी ने मुझे बनाया है तो काम करते हैं। हम दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, जहां भी लोग बुलाते हैं हम वहां जाते हैं और उनकी मुश्किलात का हल करते हैं। आपका कहना कि आने वाले दिनों में केंद्र में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी? बिल्कुल। क्या लगता है कि परफेक्टली कांग्रेस की बनेगी या किसी के साथ वही मैं जो पहले सत्ता जो कांग्रेस के लिए जो जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए बात ऐसे हालात बन रहे हैं पूरे मुल्क में, जी, जैसा पूरा मुल्क जो है त्राई कर रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने तो किसानों की बात मान ली, उन्हें घर वापस भेज दिया। नो तो वो 3 कानून वापस ले लिए। वो ले तो लिए हैं, ले लिए हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत सी खामियां हैं। जी, तो क्या आने वाले दिनों में वो खामियां पूरी की जाएंगी आपकी तरफ? अगर करेंगे तो हम उनको अच्छा कहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो किसानों का जो मुद्दे हैं वो तो अभी बाकी पड़े हैं। जी, जो काला कानून बनाया था वो वापस लेने से बाकी भी और मुद्दे उनके साथ हैं। जब वो पूरे हो जाएंगे तो ठीक है, अगर किसान खुश हो जाएंगे तो हम भी उनके साथ खुश हैं। हम ये नहीं कि अगर अंततः एक प्रश्न, कठुआ से विधायक किस पार्टी का आ रहा है? कांग्रेस का आ रहा है कि क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक पक्का आ रहा है या किसी और पार्टी का आ रहा है? देखो, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि एक पार्टी तो जो है जो अपना दम रखती है, बहुजन समाज पार्टी जो हर बार 30-40 हज़ार वोट लेकर निकलती है, उसके साथ टकराव जो होता है कहीं ना किसी पार्टी के साथ होता है। इस बार किस पार्टी के साथ आपकी जो टक्कर होने वाली है, बीजेपी के साथ या बीएसपी के साथ? हमारी जो है वो बीएसपी के साथ टक्कर होगी। यानी कि बीजेपी इस बार आपको दिखने वाली? बीजेपी का तो खुपड़ा ही साफ हो गया है, वो इस इलेक्शन में कभी भी नहीं आएगी। जी, हाँ,
तो जैसे मेरे साथ हाँ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी बीएसपी के साथ जो है वो टक्कर हुई कांग्रेस की। जैसे मेरे साथ सतपाल भंडारी जी बड़ा प्रधान हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी है सबका जम्मू कश्मीर स्टूडियो में आकर। हम कोशिश करेंगे और भी नेताओं से उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि रमन बल्ला जी के बनने पर इन्होंने बधाई दी है, कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रमन बल्ला जी कांग्रेस को एक बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर प्रदेश में एक बेहतर तरीके से उस चेहरे उस पार्टी को एक नाम देंगे, तभी मेहनत करी ताकि सत्ता में काबिज होने के लायक पार्टी बन सके। जिस तरह से गुटबाजी की बात की जा रही है, उन्होंने साफ कहा है कि कोई गुटबाजी नहीं दिख रही। हालांकि नेताओं का काम है कि ना मानना, लेकिन खबरें दिखाती हैं कि वाकई में जो पार्टियों में गुटबाजी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गुटबाजी तो दिखती है। हम फिर किसी बड़े नेता से बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।